Hello, my dear children. How are you? I hope you are fine. Let's study. चलो पढ़ते हैं किसके बारे में? तो लाइट एंड शैडो. लाइट मतलब रोशनी और शैडो मतलब छाया. लाइट क्या है? लाइट हमारे जीवन में एक ऐसी चीज है जो हमें किसी भी चीज को देखने में हेल्प करता है. और शैडो मतलब छाया. हमारे तरफ जो भी लाइट आता है उसका अपोजिट साइड में क्या बनता है? तो छाया. चलिए पढ़ते हैं किसके बारे में? लाइट एंड शैडो. लाइट लाइट मतलब रोशनी. लाइट मतलब क्या होता है बच्चों? रोशनी. रोशनी जो हमें किसी भी चीज को देखने में मदद करती है. लाइट हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस. क्या है इसका मतलब? क्या हुआ? लाइट जो है हमारे आसपास की चीजों को देखने में हमारी मदद करती है. तो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट लाइट एंड शैडो. लाइट. We all have seen the big and round sun in the sky. हम सबने देखा है कि एक बहुत ही बड़ा और राउंड मतलब गोल क्या है? सन मतलब सूरज. कहाँ है? बादल में. हम सबने ये देखा ही होगा कि सन जो कि बहुत ही राउंड है, गोल और बहुत ही. नाउ द सेकंड पॉइंट. द सन अपीयर ऑरेंज कलर. क्या है? सन का कलर क्या है? ऑरेंज. ऑरेंज मतलब संतरा का कलर. आप लोगों ने देखा होगा ऑरेंज मतलब संतरा. इट इज अ बॉल ऑफ बर्निंग गैस. ये क्या है? ये एक जलते हुए गैस का गोला है. ठीक है. हम सब ने देखा होगा कि सन में से क्या एक जलन जैसा, जैसे हम किसी भी चीज आग जलाते हैं तो उसमें से जैसे निकलता है आग निकलता है, वैसे ही सन जो है वो गोल रहता है और उसमें से क्या एक बर्निंग गैस की तरह निकलता है. द सन गिव्स ब्राइट लाइट. सन क्या देता है? हमें एक चमकदार रोशनी देता है जिससे हम किसी भी चीज को आसानी से देख सके. Then the last, it helps us to see the things around us easily during daytime. ये क्या करता है? ये हमें किसी भी चीजों को देखने में मदद करता है. कब? दिन के समय. डे टाइम मतलब दिन के समय. अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पेड़ है, अगर रात हो तो हम देख पाएंगे कि वहाँ पेड़ है. दिन है, हमें रोशनी मिल रही है, तभी हम देख पाते हैं कि हाँ वहाँ पेड़ है, वहाँ टेबल है, वहाँ ग्लास है. तो जो लाइट है वो बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए. On some days, cloud hide the sun, so there is less sunlight. कभी कभी क्या होता है कि जो बादल है वो सन को छुपा लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है? लेस सनलाइट मतलब थोड़ी थोड़ी कम सनलाइट मतलब रोशनी मिलती है कि हम थोड़ी थोड़ी चीजों को देख पाते हैं. अब बादल आता है, बारिश होती है, तब हमें क्या सन दिखता है? नहीं दिखता है ना. तो क्या करता है? बादल सन को छुपा लेता है. तो आप देख सकते हैं सनी डे, क्लाउडी डे. सनी डे कैसा होता है आप देखिए, सूरज एकदम ब्राइट लाइट में दिख रहा है. यहाँ हमें ये फूल पौधे सब दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है? ब्राइट लाइट है, चमकदार. और यहीं देखिए सन है नहीं है. क्योंकि बादल यहाँ पे सन को छुपा लिया है, तो हमें कहाँ दिख रहा है कि सन है. इसीलिए कितना अंधेरा अंधेरा. इसका मतलब क्लाउडी डे. द सन इज वेरी हॉट. क्या मतलब? क्या है? इसका मतलब है कि द सन इज वेरी हॉट. क्या है? सन जो है वो बहुत ही गर्म है. कैसा है? बहुत ही गर्म. इट्स प्रोवाइड हीट टू द अर्थ. ये क्या करता है? ये गर्मी देता है. किसको? यानी पृथ्वी. अर्थ मतलब पृथ्वी. किसको गर्मी देता है? पृथ्वी को. तो हम सब जानते हैं विदाउट द सन आवर अर्थ वुड फ्रीज. अगर सन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? हमारा पृथ्वी जम जाएगा. कैसे? बिल्कुल ऐसे जम जाएगा. तो हम जम जाएगा तो हमारा लाइफ पृथ्वी पे एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं. अगर अभी देख रहे हैं आप लोग, ठंडी का दिन है, थोड़ा सा ठंडी हो रहा है, हम लोग एकदम कंबल में चले जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं अगर हमारा पृथ्वी ही फ्रीज हो जाएगा तो हम क्या जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे. देन द थर्ड पॉइंट, द सन डज नॉट बर्न द अर्थ.
क्या है, जो सन है, सूरज है, वो पृथ्वी को जला नहीं सकता। क्यों? आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा ना, तो मैं बताती हूँ। बाय इट्स हीट एज लेयर, वो क्या है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर रहता है, जिसके कारण जो सूरज है वो जला नहीं पाता। वरना आप लोग क्योंकि देख सकते हैं कि मरकरी जो है वो सन के बिल्कुल पास है, उसका क्या हाल होता है, वो एकदम जल जाता है। लेकिन पृथ्वी जो है वो 3rd नंबर पे है। तो पृथ्वी के चारों तरफ एक एयर का लेयर है जो हमें बचा के रखता है, हमारी पृथ्वी को। और वो किसका, वो जो लेयर है वो क्या काम करता है? ब्लैंकेट मतलब कंबल, और बचा के रखता है हमारी पृथ्वी को। नाउ द नेक्स्ट, द सन इज वेरी यूजफुल टू अस। जो सन है हमारे लिए बहुत ही जरूरतमंद है। क्यों? इट हेल्प्स प्लांट टू ग्रो। क्या होता है? ये पौधों को बढ़ने में मदद करता है। एज यू सी देयर इज अ पिक्चर, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सूरज हेल्प कर रहा है किसको? ये पौधे को बड़ा होने में। देन नेक्स्ट, फ्रूट्स टू रिपेन, फलों को पकने में। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने दिखा रखा है, देखिए आप। इट ऑल्सो हेल्प इन ड्राइंग वेट क्लोथ्स। ये क्या करता है? ये गीले कपड़ों को सुखाने में भी मदद करता है। अगर आप अभी देख सकते हैं, ठंडी का दिन चल रहा है, सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे कपड़े गीले ही रह रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए सूरज का होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सूरज की वजह से यहाँ कपड़े सूख रहे हैं, तो ये बहुत ही हेल्प करता है इन तीनों चीजों में। और तरह तरह के बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ये मदद करता है। तो बढ़ते हैं इसी तरह आगे। We also get cool and white light from the moon। अब यहाँ क्या है? मून आ गया, यानी हमारा चांद। ये क्या करता है? ये कूल और व्हाइट लाइट देता है। कैसा? कूल और व्हाइट लाइट। कब? रात में। मून तो आप सोच रहे होंगे कि मून तो रात में ही दिखेगा, ऑफ कोर्स रात में दिखेगा, बट इट इज डिफिकल्ट टू सी इन मून लाइट। क्या हमें थोड़ी दिक्कत होती है चांद की रोशनी में किसी भी चीज को देखने में। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, सिंस द मून लाइट इज नॉट इनफ। मून लाइट जो है, चांद की रोशनी रात में देखने के लिए काफी नहीं होता, इसीलिए हम क्या करते हैं? वी यूज अदर थिंग्स टू सी अस लाइट। हम किसी दूसरी चीज का उपयोग करते हैं रात के समय देखने में, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, लालटेन, कैंडल एंड एलईडी बल्ब। इन सब चीजों का हम उपयोग करते हैं कब? रात में किसी भी चीज को देखने के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज शैडो, यानी मैंने आपको शुरू में ही बताया था, शैडो यानी छाया, हमारी परछाई। तो चलिए जानते हैं कुछ शैडो के बारे में, यानी छाया के बारे में। देन द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इफ यू वॉक ऑन ब्राइट सनी डे, हम जब देखते हैं, जब सनी डे मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सनी डे मतलब जब एकदम सूरज हो, चमकदार रोशनी जब सूरज देता है, जब हम उस वक्त चलते हैं तब क्या होता है? यू सी sometimes see a dark shape following you on the ground। जब हम चलते हैं तब आप देखते हैं आपके साथ एक डार्क शेप में आपके साथ साथ ही चलता है। कहाँ? जमीन पे। वो क्या होता है? वो डार्क शेप ही हमारी शैडो होती है। वो जो डार्क शेप है वही हमारी शैडो है, यानी छाया। नेक्स्ट, नाउ द सेकंड पॉइंट इज, when light is not able to pass through an object then shadow is formed। क्या है? शैडो कैसे फॉर्म होता है? जब किसी तरफ से रोशनी आता है और वो किसी भी ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो पाता है, जैसे आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, इधर से लाइट आया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये पास नहीं हो पाया है इस चीजों से, तब हमारा क्या? शैडो फॉर्म हुआ है ना। तो कोई भी तरह से अगर रोशनी हमारे इस तरफ से आ रही है और यहाँ पास नहीं हो पा रही है, तब हमारी शैडो फॉर्म हो जाता है। और थर्ड पॉइंट इज, इफ लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट सच एज ग्लास नो शैडो इज फॉर्म। अगर कोई भी रोशनी ग्लास के एकदम पास कर जाए, लाइट पूरी की पूरी लाइट पास कर जाए, तो हमारा शैडो फॉर्म नहीं होगा। अगर वही वहां पे कोई और ऑब्जेक्ट हो, जैसे बॉल, अगर वो लाइट पास नहीं हो पाती है तो हमारा शैडो फॉर्म होता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, द शैडो इज ऑलवेज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। तो ये
सब जानते हैं कि हमारी जो रोशनी आएगी हमारी तरफ, उसके अपोजिट साइड में हमारा क्या बनता है, छाया यानी शैडो। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ यहाँ की सूरज की रोशनी आ रही है तो अपोजिट साइड में इसका शैडो बना है। ये कब है, ये मॉर्निंग के टाइम का है। आफ्टरनून में जस्ट हमारे सामने बनता है और इवनिंग में हमारे लेफ्ट साइड में बनता है। तो आप देख सकते हैं कोई भी रोशनी आए किसी भी तरफ से, लेकिन शैडो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। That's it.